की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में बीजेपी कांग्रेस के बड़े लीडर्स मैदान में नजर आ रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी जो प्रचार की कमान है वो अपने हाथ में लेकर रखी है। हालांकि वो खुद प्रत्याशी भी हैं। मध्य प्रदेश की जो सीट है उस जो विदिशा लोकसभा सीट है वहां से प्रत्याशी हैं और इसके साथ वो अपनी सीट पर चुनाव प्रचार करने के साथ ही वो पूरे मध्य प्रदेश में भी स्टार प्रचारक के रूप में अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मामा का घर और इस घर से निकलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आज एक दिन पूरा हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहेंगे और जानेंगे कि आखिर वो अपना प्रचार प्रसार किस तरह से करते हैं, कैसे वो रैलियों को संबोधित करते हैं, कैसे वो लोगों के बीच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें जरूर देखने को मिलती हैं। जब वो प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जहां पर भजन होते हैं, भजन मंडलियां होती है, वहां पर खुद उनके हाथों में मंजीरे होते हैं और उस मंजीरे से वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खुशी है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ मौजूद है और यहाँ पर पूरे मग्न नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से उनका जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं इसी तरह से देखने को मिलता है। देखिए, सुबह से हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, इंडिया डे लाइव पर आपका स्वागत है। और सर, कई बार हमने देखा है आपकी सभाओं को, खासतौर पर अगर हम प्रचार की बात करें, विधानसभा का भी प्रचार मैंने देखा, इस लोकसभा का भी धुआंधार प्रचार देखा। जब आप जाते हैं तो एक आवाज निकल कर आती है, मामा आ गए। मामा हूँ इसलिए आवाज आती क्योंकि मेरे भांजे भांजी है, मेरे भाई बहन है। ये आत्मीयता का रिश्ता है, दिलों का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है और इसलिए जो रिश्ता दिल का होता है वही निकलता है। आप जब चुनाव प्रचार करते हैं, हालांकि आपकी जो संसदीय क्षेत्र है वो भी काफी बड़ा क्षेत्र है। अगर हम मध्य प्रदेश की कई संसदीय सीटों के बारे में बात करें, पहला तो सर शेड्यूल जो आपके यहाँ का रहता है वो किस तरह का रहता है, खासतौर पे क्योंकि आप स्टार प्रचारक भी हैं और मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। नहीं, एक पहले मुझे पार्टी ने कहा मैं बाहर चुनाव प्रचार के लिए जाऊं तो लगभग 10 राज्यों में मैं गया और उस समय चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ था, हो रहा था, तो उस समय भी मैं 10 राज्यों में कार्यक्रम करके आया। अब फिर मुझे पार्टी ने कहा कि प्रदेश में भी कुछ समय देना है और देश में भी राष्ट्रीय स्तर पर समय मांगा है, तो मैं फिर समय दे रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में विदिशा संसदीय क्षेत्र में भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और जनता से मिलने का अवसर भी। तो आज मैं लगभग 10 पोलिंग स्तर के कार्यक्रम कर रहा हूँ और तीन या 4 विधानसभाओं में मैंने होशंगाबाद लोकसभा की भी एक बूथ कवर किया है भी। सर, ये लोग जानना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान आखिर सोते कब हैं? जनता के प्रति जो स्नेह और काम करने की ललक है वो सोने नहीं देती, लेकिन रात को फ्री होते होते 12 साढ़े 12 बजते हैं, 1-1:30 बजे सोते हैं और उसके बाद सवेरे फिर जल्दी काम पे लग जाते हैं। सर, इन सबसे अलग हटकर अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में 400 लोग खड़े कर दें ताकि जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से हो जाए। दिग्विजय सिंह, राम राम। दिग्विजय सिंह हार की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। उनको पता है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए ईवीएम को दोष देना उसकी भूमिका अभी से बना रहे हैं वो। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हैं। सर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कल जो खजुराहो में हुआ है उसको लेकर भी विपक्ष और इंडिया गठबंधन हमेशा जो सवाल है वो उठा रहा है। पहले से ही हार मान चुके, गंभीर नहीं है उम्मीदवार, ऐसे फार्म भर रहे हैं या वैसे उम्मीदवार तय कर रहे हैं। वो जिनको फार्म भरना नहीं आता फार्म रिजेक्ट आ रहे हैं। सपा को दी काय को सीट कांग्रेस, और दी थी तो उम्मीदवारों ने क्यों ढंग का नहीं दिया? उनको फार्म ही भरना नहीं आता या पराजय के डर से पहले ही निकल गए वो। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और लगातार चूंकि बीच बीच में जो सभाएं हैं वो भी वो करते हुए जा रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान उतरे हैं और बगल में जो सभा है वो सभा चल रही है और ऐसे में लगातार वो चुनावी प्रचार वो यहाँ देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए ये सफर हमारा उनके साथ यूं ही जारी है। आगे भी जाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान से उन्हें कितनी अपेक्षाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव प्रचार के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस समय अलग अलग जो गांव है वहां पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो रायसेन जिला है वो लगा है क्योंकि इसमें भी उनकी जो संसदीय क्षेत्र है वो आता है और ऐसे में छोटी छोटी जो सभाएं हैं वो संबोधित कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से वो अपेक्षाएं रख रहे हैं उनसे। और यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कौन आया है आपके यहाँ? अच्छा, ये बताएं कितनी अपेक्षाएं इस बार उनसे आपको आपके यहाँ संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं? आगे चढ़ जाएंगे, पीछे हमारी मातृशक्ति बैठी है। जैन साहब, सरपंच साहब थोड़े साइड आ जाइए। क्या नाम है आपका? सामने हट जाइए। पन्नालाल चौधरी। पन्नालाल जी, शिवराज जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है अब क्या होगा आपके क्षेत्र का? बस शिवराज सिंह बनने। बंधु, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को ही बनना है। देखिए, एक बच्ची भी मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? प्राची तिवारी। अरे, कौन आया है आपके यहाँ आज? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, शिवराज जी बन रहे हैं। शिवराज जी आए हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे अपने मामा से? बहुत ही अच्छे काम करते हैं वो तो बस। तो देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सामने अगर हम देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो सम्मान है शिवराज सिंह चौहान का वो अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए यहाँ पर हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। माला जी, आप लाडली बहना का पैसा आता है आप लोगों को? कैसा काम करते हैं शिवराज जी? करिए सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे शिवराज जी काम कैसा करते हैं? शिवराज जी संगठन के नाते भी करना चाहता हूँ, मेरे देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनकी अलग अलग जो यहाँ पर वो निकल कर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर। सभी का साफ तौर पे कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में आए तो उन्हें अपेक्षा है कि अगर वो यहाँ से सांसद बनते हैं तो कुछ अच्छा होगा। हालांकि ये तो अब जनता के मत पर डिपेंड करेगा। जब जनता मत करेगी तब पता चलेगा कि आखिर विदिशा संसदीय क्षेत्र से जीत कौन हासिल करता है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तिलक करने महिलाएं आई हैं, बात करेंगे। तिलक करने आई हैं आप, कितनी अपेक्षा है इस बार शिवराज जी से आपको? इस बार ये है कि उनकी जीत तो निश्चित है, लेकिन हम उनकी ऐतिहासिक जीत बताना चाहते हैं और पूरे संपूर्ण मतलब अच्छे से उनकी जीत करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर तिलक लगा रही है पूर्व मुख्यमंत्री को। क्या कहेंगे, आज मामा जी से मिली आप? विजय श्री मामा जी से मिली आप लोग? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर? जीतेंगे। अच्छा लगा भैया से मिलके, हम बहनों के भाई विजय श्री प्राप्त करेंगे। लाडली बहना का आपका पैसा? बहुत अच्छा लगता है। सारी बहनें तैयार है इस बार? जी बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए तिलक किया है आज शिवराज सिंह चौहान को और यहाँ पर आपने देखा कि तिलक किया है। ये जो बहनें हैं ये आई थी और इन्होंने तिलक करके बाद ये बताया है कि उन्हें कई जो सुविधाएं थी वो मिली है और ऐसे में वो यहाँ पर शिवराज के साथ हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं और लगातार जनता का जो एक प्रेम है वो उन्हें मिल रहा है, लेकिन पार्टी नेता भी उनके साथ लगातार चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी मौजूद है, सीधे बात करेंगे। राकेश जी, क्या कहती है इस बार आपके लोकसभा की जनता? मैं अपने लोकसभा की तीनों विधानसभाओं की बात करना भी चाहूंगा। अन्य जगह भी जो माहौल समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो एक तरफा माहौल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को कई मतदान केंद्रों पर नाम मात्र के लिए भी खाता भी नहीं खुलने वाला है, एक तरफा है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत के लिए लोकसभा जानी जाएगी, रिकॉर्ड बनेगा जिसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा। शिवराज सिंह चौहान आपके क्षेत्र से प्रत्याशी बने हैं, जब नाम निकल कर आया
तो ऐसा लगा कि काम ज्यादा बढ़ जाएगा या ठीक है जीत तो हो ही जाएगी? नहीं नहीं, शिवराज जी भाई साहब के नाम के कारण हम लोगों को काम करने में बहुत सहजता प्राप्त हो रही है, क्योंकि उनका इतना नाम है, जनप्रिय नेता है। और आज आप मान लीजिए उनका नाम भी है तो कार्यकर्ताओं का काम भी है। कार्यकर्ता उनके नाम का जोश है और कार्यकर्ता इतना उत्साहित है कि बूथ पर उन्होंने कमल कस ली है और घर घर तक जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ विजय संकल्प, बूथ विजय अभियान चलाया था। बूथ विजय से पूरे प्रत्येक बूथ तक गया। रायसेन जिले के प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक की है, संकल्प लिया है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ध्वज फहराकर भाजपा का गाँव में बूथ समितियों की बैठक करके, पेश प्रवाह बैठक कर लिया, संकल्प लिया। बिल्कुल, देखिए संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने कि हर बूथ से जो वोट है वो बढ़ाना है। देखना होगा कि इस संकल्प में कितने आगे बढ़ते हैं तमाम कार्यकर्ता। देखिए शिवराज सिंह चौहान के इस चुनाव प्रचार में पूर्व मंत्री हैं रामपाल जी, वो भी लगातार कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। पांव वाले भैया के साथ पांव मिलाकर चलना पड़ रहा है। निश्चित रूप से जहां जहां हमने संयोजक भी हूं, जिले में संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, दौरा हुआ गंज बासौदा, विदिशा, कल भोजपुर है, विदिशा, खातेगांव, सीहोर, इछावर, सभी में कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। और पूरे क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, संगठन, पूरे जो मतदाता हैं, पूरा आशीर्वाद, समर्थन और एक लहर माननीय मोदी जी के पक्ष में, माननीय शिवराज जी के पक्ष में चल रही है। और देश में, पूरा देश में जिस तरह लहर है, इसी तरह हमारे क्षेत्र सिलवानी, बेगमगंज में भी ये पूरी लहर बन चुकी है। सांची में भी, भोजपुर में भी, 8 विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, शिवराज जी की अगर बात करें तो उनके पास पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है, दूसरे भी राज्यों में वो जाते हैं, वहां पे प्रचार करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो उनका प्रचार होता है, तो क्या लग रहा है कि वो अगर यहाँ पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तब कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना एक रिकॉर्ड सोच के रखा है, या फिर अगर वो बाहरी प्रचार करने जाते हैं तो कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? अद्भुत जोश, उत्साह है। उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, सुनने को भीड़ निकल रही है। रात को 12 बजे तक जनता, गरीब, हमारे किसान, नौजवान, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी वर्गों के लोग, युवा, किसान, सभी लोग मिलके उनको समर्थन दे रहे हैं। और जहां भी खबर मिल जाती है, एक दिन पहले यहाँ खबर मिली थी, कल ही खबर आई, आज देख सकते हैं जमनिया जैसी छोटी सी ग्राम पंचायत में इतने जनसैलाब उमड़ा हुआ है। साईखेड़ा में अद्भुत कार्यक्रम हुआ, प्रतापगढ़ में, आदिवासी अंचल में आदिवासी भाई अपना काम छोड़ के, कटाई का काम चल रहा था, इतने अधिक संख्या में हुई कि हम लोग बुलाते, निमंत्रण देते, उससे ज्यादा संख्या में आए, हम व्यवस्था नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए जनता को। पूरा जनसैलाब, मतदाता, सब लोग मिलके अपने माननीय शिवराज जी चौहान साहब और भाजपा को जिताने को, माननीय मोदी जी को देश के 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा करने का संकल्प लेके, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का बनाने का संकल्प लेके पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। हम सब मिलके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी, दिल्ली में माननीय शिवराज जी जाएंगे और वहां भी लोकसभा में माननीय मोदी जी की टीम में काम करके इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे और क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, आदर्श क्षेत्र बनाएंगे। मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो, इसके अलावा पूर्व में सांसद भी उसी क्षेत्र से रहे हैं और एक बार फिर से रिपीट हो गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। बीच में मैं भी सांसद रहा, बीच में माननीय सुषमा जी रही, तो ये क्षेत्र का सौभाग्य है। इससे माननीय अटल जी ने भी नेतृत्व किया इस क्षेत्र का। मतदाता सौभाग्यशाली, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से जो प्रतिनिधि निकलते हैं वो देश में पहचान बनाते हैं, क्षेत्र को विकास की गति देते हैं। ये हमारे सब क्षेत्र का सौभाग्य है। तो एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए, क्या सोचा है, कितना टारगेट, कितने लक्ष्य से जीत होने वाली इस बार इस क्षेत्र में? अभी तक जो चुनाव हुए हैं उनसे सबसे का रिकॉर्ड एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस के लोग भी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सरपंच, पूर्व सरपंच, सब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और एक तरफा अपने अपने बूथ को जिताने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं।
तो देखिए, जीत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जीत का संकल्प लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। लगातार शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ये आज पूरा दिन हम उनके साथ हैं, आगे भी चलेंगे और भी जानेंगे कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान का जो चुनावी प्रचार है वो होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से चुनाव प्रचार में निकले हैं और छोटी बड़ी मिलाकर 10 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। थोड़ा सा समय निकाला है अपने लिए और यहाँ पर जो चाय है वो ले रहे हैं और देख सकते हैं कि सीधे सर चाय निकाला नहीं, निकलवा लिया भागचंद जी ने और धाकर साहब ने। उनका चाय पीनी पड़ेगी तो उनका घर नहीं है, गुमटी पे पिला दो। सर जाहिर सी बात है, सुबह से अगर शाम तक का शेड्यूल देखें तो मैं तो भोजन करते देखा नहीं आपको, और ऐसे में लोगों के बीच भी आप जा रहे हैं लगातार, वो फिर अब शाम को चाय। देखो, रास्ते में जनता प्यार से जो देती है वो खा लेते हैं, लेकिन समय बचाना है इसलिए चलते चलते करते हैं सब। अभी रामपाल जी के यहाँ से टिक्कड़ रखे थे तो गाड़ी में चलते चलते खाए हमने। बिल्कुल, देखिए टिक्कड़ खाएं सर। अगर हम जी बिर्रा के टिक्कड़ के टिक्कड़ खाएं सर। अगर बात करें तो जब भी चाय पे चर्चा की जाती है तो एक आगे की सोच पर हम बात करते हैं कि हमारा एक लक्ष्य है, हमें आगे ये करना है। कहीं ना कहीं चर्चाएं होती है जब आपके साथ वो कहते हैं, जब मिल बैठे 3 यार, और अभी मैं भी देख रहा हूँ कि रामपाल जी भी हैं, मंत्री जी भी, पूर्व मंत्री जी भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सर सोच रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? 3 नहीं 4 यार बैठे हैं। लेकिन बाकी जनता भी अपनी मित्र है और सब मिलकर सोचते हैं, विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाना है पूरे हिंदुस्तान का। इस लोकसभा क्षेत्र को, गढ़ी को भी चमकाना है, इसीलिए काम कर रहे हैं हम लोग सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, चाय यहाँ पर लगातार चल रही है और चाय पर चर्चा भी चल रही है और साथ ही साथ देर रात भी हो रही है और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो चुनाव प्रचार है वो अभी भी जारी है। सब वाले घबरा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी चलना पड़ेगा। विदिशा जाएंगे सर, विदिशा जाएंगे। अभी जाएंगे हम लोग हैदरी से फिर चांदपुर से अहमदपुर से फिर विदिशा की तरफ। फिर सुबह से फिर शुरुआत हो जाएगी। अभी तो रात में बहुत कुछ होना है, सवेर तो बाद में आएगी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो चुनाव प्रचार है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभी भी जारी है। तो हमने देखा कि किस तरह से बीच जब सभाएं होती हैं, हालांकि उन्होंने खुद ही कहा था शिवराज जी ने कि वो बीच बीच में सभाएं भी संबोधित कर रहे हैं। सर, सभाएं जब होती हैं लोग आपको सुनने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से हमने भी लोगों से बात की, खासतौर पर जो बहनें आई थी आपको तिलक कर रही थी, वो तो काफी ज्यादा उत्साहित दिखी हैं। लाडली बहना तो मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जानी जा रही है। बहनों के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्हीं की प्रेरणा से प्रदेश की सरकारों ने भी। मध्य प्रदेश में भी ऐसी बहुत योजना बनी, उनमें से एक लाडली लक्ष्मी है और लाडली बहना जैसी योजना भी है। 2 मिनट यहाँ रुक के फिर चलेंगे 2 मिनट। बिल्कुल, देखिए कथा हो रही है और इस कथा में आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग उनका अभिवादन करने के लिए वो कथा में जा रहे हैं और कथा में करने के बाद वापस वो मौजूद रहेंगे और उनसे हम हमारी जो चर्चा है वो इसी तरह से जारी रखेंगे। तो देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को आपके लगातार लोगों से वो मिल रहे हैं। बीच बीच में जहां लोग देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला निकल रहा है तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी रुकवाने के बाद उनसे मिलते हैं। तो ये जो स्थिति, ये जो सीन है, ये मैं सुबह से देखता हुआ आ रहा हूँ कि किस तरह से शिवराज जी जब निकलते हैं तो लोग किस तरह से उनका अभिवादन करते हैं। सर, 29 सीटें जीतने की बात की जा रही है और 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि एक वो सीट है जो बीजेपी के पास नहीं रही है। बहुत बड़े अंतर से बीजेपी जीत रही है। हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। डाइट का बारे में अगर बात ही नहीं, खाते हुए तो मैं भी आपको देख ही नहीं रहा हूँ। आप बस सुबह से निकले हैं और प्रचार कर रहे हैं, कहीं कहीं रुक रहे हैं, किसी से मिल लिया, थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर सर इससे मेंटेन करना पूरा। जनता का जो स्नेह और प्यार और आशीर्वाद वो नई ऊर्जा पैदा करता है, उससे काम करते रहते हैं। सर, एक सवाल ये कहूंगा, इस बार शिवराज जी अपने क्षेत्र से कितनी सीटों से जीत रहे हैं, कितने वोटों से जीतेंगे? क्या एक बना के रखा है एक पूरा जो एक प्लान है? जिताने का काम जनता का, जनता सोचे कितने वोटों से जीतना है, कैसे परिणाम लाना है। मैं तो सेवक हूँ, अपने काम में लगा हूँ। सर, अपील क्या करेंगे भांजे भांजियों से, आपकी लाडली बहनों से, तमाम लोगों से? विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। मोदी जी के हाथों से हमारी आंखों के सामने भारत विश्व गुरु बनेगा और इसके लिए सब मोदी जी के साथ आए, भाजपा के साथ आए। सर, एक बार वोट के लिए अगर अपील करेंगे आप तमाम मतदाताओं से? नहीं, मैं जनता से भी यही अपील करता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा सक्षम नेतृत्व हमको मिला है जिसमें असीम क्षमता है काम करने की।
और देश को दुनिया का सरताज उन्होंने बना दिया है। तो आइए हम सब मोदी जी के साथ आए। तो देखिए, मोदी जी के साथ आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इंडिया डेली लाइव पर मौजूद थे। लगातार सुबह से हम उनका जो सफर है वो देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और वाकई में वो लोगों की पसंद भी है, क्योंकि जब वो निकलते हैं, जाते हैं, तो सब जगह से एक आवाज आती है, मामा आ गए, मामा आ गए। मामा के पास जिम्मेदारी है अपनी लोकसभा की, तो जिम्मेदारी है पूरे मध्य प्रदेश की। ब्रिजनिस्ट विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव।